ठीक, अब उसको बोहेगा तो वो भी समस्या है। इसमें एक आदमी रहे तो समझना, देखो फील्ड क्या होती है, लेट आर प्लस डॉट, ये आपके पास एक रिंग है, रिंग, लेट इज साइड, लिखना चालू करो। अब फिर पहला आर इज कम्यूटेटिव, दूसरा आर हैविंग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, which none zero element having multiplicative inverse। शॉर्ट में भी लिख सकता है आर इज कम्यूटेटिव, आर हैज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, आर इज नेगेटिव इनवर्स। शॉर्ट में या तो तुम फार्मूला के थ्रू भी दिखा सकते हो, ठीक है। यस सर। और ये तो लैंग्वेज के थ्रू लिख दिए हैं, फार्मूला के थ्रू भी दिखा दो तो हो गई। इतनी में बोलो कोई दिक्कत है? समझ गए कंप्लीट, पक्का, कंफर्म? ठीक है, देखो देखो दो चीज सीखो, विदाउट जीरो डिवीजन एक घंटा में 1000 वाट अगर 1 घंटा में अगर यूज किए तो 1 किलोवाट बिजली उठा, मतलब 1 यूनिट बिजली। तो अगर मान के चलिए सर आ रहा है 10 वाट और 10 यूनिट महीना में तो 70 रुपया, 70-80 रुपया में तो चार्ज नहीं ले लेता है गवर्नमेंट। नहीं सर, वो तो माफ कर देता है। 200 यूनिट तक फ्री। लेकिन 200 यूनिट से 201 यूनिट भी रहेगा तो पूरा पैसा ले लेगा। इससे तो इंस्टीट्यूट का तो पैसा देना ही है, 200 यूनिट कर रहे हो या कम कर रहे हो। हाँ, ये कॉमर्शियल हो गया, कमर्शियल हो जाता है। इंडिविजुअल वाला के लिए माफ। देखो फिर भी यार कितना ही यूज होगा, तुम लाइटिंग फाइटिंग थोड़ा सा ठीक रखोगे तो पढ़ाने में अच्छा लगेगा। अब कितना देर जलना ही है सर, जितना देर क्लास रहेगा उतना देर क्लास है, उतना ही देर फिर तो बल्ब ऑफ ही रहती, रात के 12 घंटा ऑफ रहती है, 2 घंटे जब तक क्लास चल रही है तब तक। और वो भी और क्लास में जरूरत भी नहीं, मेरे क्लास में जरूरत है क्योंकि रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, जैसे हम
जूल में हो गया 3.6 मिलियन। देखो अब इधर समझ लो, विथ जीरो डिवीजर, विदाउट जीरो डिवीजर। तो वो विदाउट जीरो डिवीजर, विथ जीरो डिवीजर, हमें इसकी कोई काम नहीं है, हमको उसकी काम है, हमेशा उसकी काम आएंगे। ठीक है, तो हम पहले दोनों समझ लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखो इधर समझो, ध्यान से समझना, देखो भैया गौर से समझना, ठीक है। अगर हम यहाँ दो एलिमेंट लिए जो जीरो नहीं है, दो एलिमेंट लिए जो जीरो नहीं है, लेकिन जब इसका दोनों के बीच ऑपरेशन करोगे, जो भी ऑपरेशन या मल्टीप्लाई का ऑपरेशन या जो भी ऑपरेशन करके, या यहाँ पर जो ऑपरेशन लगाए, ऑपरेशंस करने के बाद वो क्या आ जाए? जीरो। या मल्टीप्लिकेशन के केस में दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाए? जीरो। तो हम इसको कहते हैं विद जीरो डिवीजर। जीरो डिवाइजर मतलब जीरो से डिवाइड कर रहे हैं, नाम ऐसा है। इस ए एलिमेंट को जीरो डिवाइजर कहते हैं अगर एक ऐसा एग्जिस्ट करे जो ये भी जीरो नहीं है और ये भी जीरो नहीं, लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए? जीरो। तो उसे हम जीरो डिवीजर कहते हैं। समझ गए? अब इधर देखो, अगर हमारे पास ए जीरो नहीं है, बी जीरो नहीं है और इसे मल्टीप्लाई करने के बाद भी जीरो नहीं है, ना आए, तो उसे हम विदाउट जीरो डिवीजर कहते हैं। इसके अलग अलग डिफिनेशन अलग अलग ऑथर अलग अलग तरीके से देते हैं, 3-4 तरीके से, लेकिन जो हम तुमको समझाने के लिए बताए हैं वो सबसे लॉजिक वाला ये है। समझ गए? देखो उसमें क्या हुआ कि दोनों जीरो नहीं है, लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बन गया? जीरो। और यहाँ दोनों जीरो नहीं है, मल्टीप्लाई करने के बाद भी जीरो नहीं बना, तो ये होती है विदाउट जीरो डिवीजर। समझ गए? एग्जाम्पल दे देते हैं, देखो इधर देखो, बहुत सारे ऑथर इसके लिए ऐसे लिखते हैं। इसके लिए देखो, इसके सेकंड डिफिनेशन में देखो ऐसे लिखते हैं। सेकंड डिफिनेशन बहुत लोग इसको ऐसे लिखते हैं कि ए बी अगर जीरो है तो ए भी जीरो हो जाएगा और बी भी जीरो हो जाएगा। जस्ट इसको ऐसे उल्टा बहुत ऑथर लोग लिखते हैं, समझे? लेकिन सबसे हम लोग समझने के लिए कौन सा यूज करेंगे? ये सबसे आसान है। बोलो ठीक है, कंक्लूजन ठीक है। खैर इसको मिटाते हैं, हम एक ही हम लेके चलेंगे, पूछेगा भी नहीं आपको एग्जाम में, हम एक ही लेके चलेंगे जिससे मेरा काम बन जाए। तो दैट इज सिंपल। यस सर। ऐसे लॉजिक देखो, जब दोनों जीरो नहीं है तो जीरो नहीं हुआ, और अगर ये दोनों मल्टीप्लाई करके क्या आ रही है? जीरो। इसका मतलब दोनों जीरो हुआ होगा। लॉजिक दोनों का देने का सेम है, बस हम लोग को जो फायदा आएगा उसको यूज करेंगे। ये ज्यादा बेहतर है। देखो Z6 ले रहे हैं, बता कौन कौन सा एलिमेंट? 0 से लेकर 5। हम दो को नॉन जीरो एलिमेंट लिए, A = 3 और B = 4, दोनों जीरो नहीं है। क्या दोनों जीरो है? नहीं। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, डिवाइडेड बाय 6 ये करते हैं। yes, तो 3 × 4 डिवाइडेड बाय 6 कितनी आ जाएंगी? जीरो। तो फिर 4 दिया 12, 6 से डिवाइड करने के बाद जीरो। तो हमने ये दो जीरो एलिमेंट में लिया, सॉरी नॉन जीरो एलिमेंट लिया, तो ये जीरो नहीं था, लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ गई? जीरो आ गई। तो ये जो हमारे पास एलिमेंट है A = 3 या B = 4, इसको हम जीरो डिवाइडर कहते हैं। बोलो ठीक है? उस सेट के लिए, मतलब इस सेट के लिए A = 3 या B = 4 हमारा जीरो डिवाइडर हो जाएगा, और कोई नहीं होगा। ठीक है? ऐसे समझ लो इस सेट, या ऐसे कह लो कि A = 3 इस वाले एलिमेंट के लिए जीरो डिवाइडर है इस सेट में, ऐसे भी बोल सकते हो आप। बोलो ठीक है? अब इधर आ जाओ, अब इधर एग्जांपल देते हैं सेट ऑफ इंटीजर का। -3 -2 -1 1 2 3 ओह सॉरी बीच में जी। अब बताओ यहाँ से कोई दो नॉन जीरो एलिमेंट उठाओ, कोई दो नॉन जीरो एलिमेंट बताओ क्या उठाओगे? A = 3 और B = क्या उठा लिए? 4, वही उठा लिए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद कितनी आएगी?
12। यहाँ तो डिवाइड करने का कोई लॉजिक भी नहीं है, तो कभी भी 0 नहीं आया। समझे? इंटीजर में कहाँ डिवाइड होता है? मोडुलो और थोड़ी ना इंटीजर। समझे या नहीं समझे? इस बार अगर कोई दूसरा ऑपरेशन लगाए इसमें अब फिर वो हो सकती है कि हो, लेकिन हमें तो वो अलग अलग सेट में देख करके चेक कर लेंगे। जैसे तो मान लो तुम इधर देखो, हम लोग Z5 चेक कर ले रहे हैं 0 1 2 3 4 यहाँ तक। अब यहाँ देखो सुनो इधर, यहाँ कोई दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके देखो 0 नहीं आएगी, कोई नॉन जीरो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके देखो, किसको करोगे बताओ? 2 को किए 2 आएगा, 1 को फिर किससे किए 3 से 3 आ गया, 1 को किससे किए 4 से कितना आ गया 4। अब 2 को पकड़ के करो, 2 को 3 के साथ कर लो 6 6 का कितना आ जाएगा 1, फिर 2 को 4 के साथ कर लो 8 3 आ जाएगा, 3 को फिर 3 से कर लो 4 आ जाएगा, 3 को फिर 4 से कर लो कितने आ जाएंगे 12, 5 से डिवाइड करो और तो कुछ नहीं बनेगा। कभी भी 2 को मल्टीप्लाई करके 0 आया क्या? यानी 2 हमने नॉन जीरो एलिमेंट लिया और उसकी मल्टीप्लाई भी यहाँ 0 नहीं आया। तो ये हम लोग कहेंगे कि ये जो सेट है इसके अंदर हम ये बात कह सकते हैं कि ये हमारे पास कैसा है, विदाउट जीरो डिवाइजर वाला है। और ये सेट कैसा है, जीरो डिवाइजर वाला सेट है। क्या इतनी बातें ठीक हैं? बोलो। ठीक है सर। फिर से बोलो। यस सर। जोर से बोलो। यस सर। कि 2 लिए नॉन जीरो और मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए 0। तो वो सेट यानी ये सेट हमारा जीरो डिवाइजर सेट होगा, और जो एलिमेंट ऐसा काम कर रहा है वो जीरो एलिमेंट होगा या जीरो डिवाइजर एलिमेंट होगा। बात बुझे? यस सर। नाम क्लियर भी है? बहुत लोग नाम में कंफ्यूज होते हैं। ये सेट होगा जीरो डिवाइजर सेट, या शॉर्ट में इसी को समझने के लिए विद जीरो डिवाइजर लिख देते हैं डायरेक्ट। और अगर हम एलिमेंट की बात करेंगे तो जीरो डिवाइजर एलिमेंट। बुझ गए हो? यस सर। और इधर का जो सेट है, इधर तो कोई मिला ही नहीं, तो ये जो सेट है वो कैसा होगा, विदाउट जीरो डिवाइजर सेट हो जाएंगे हमारे पास। इतनी बातें ठीक है? यानी 2 को मल्टीप्लाई करके 2 नॉन जीरो को मल्टीप्लाई करके कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। ठीक बा? यस यस सर। चलिए फोटो खींचिए देखो फटाक से। 11 बज गया जी, कुछ नहीं पढ़ाए हैं अभी तक। अब देखो हम लोग बात कर रहे हैं इंटीग्रल डोमेन पर। किस पर बात कर रहे हैं? इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन। देखो रसीमा, एक रिंग है, लेट R प्लस डॉट इज अ रिंग इज said to be an integral domain in पहला R is commutative, R having identity element
या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आप बोल सकते हो, ठीक है। Yes, sir. और तीसरी विदाउट जीरो डिवाइजर। ठीक है, Yes. इसे हम इंटीग्रल डोमेन कहते हैं। क्या क्या होगा? कम्यूटेटिव होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए और विदाउट जीरो Zero डिवाइजर divisor होनी चाहिए, ठीक है। Yes. अब ध्यान से सुनो, बहुत सारे ऑथर लोग जब इंटीग्रल डोमेन की डिफरेंसेस देते हैं तो वो आइडेंटिटी को हाइड करके चलते हैं, आइडेंटिटी को मानते ही नहीं है इस लोग के अंदर, समझे। Yes, sir. लेकिन हम जब तक पढ़ रहे हैं हम तीनों को लेके चलेंगे। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, पर हम लोग को आसानी होगा इस चक्कर तीनों मान के चलेंगे। इतनी बातें क्लियर है? Yes, sir. बोलो, Yes. सबको क्लियर है? अब वो 7 को में से चेक कर लेते हैं कौन कौन हमारा इंटीग्रल डोमेन है और कौन कौन इंटीग्रल डोमेन नहीं. चेक करके बता दे। लो चेक कर ही देते। देखो ऐसे तुम लोग समझो, सेट ऑफ इंटीजर को चेक किए थे, याद करो सेट ऑफ इंटीजर, हाँ. ये यूनिटी भी है, कम्यूटेटिव भी है और अभी चेक कर लिए विदाउट जीरो डिवाइजर भी है। तो इसका मतलब पहला जो एग्जांपल हमारे पास पकड़ करके आएंगी वो कौन आएगा? सेट ऑफ इंटीजर, समझे? Yes, sir. इसी तरीके से हमारे पास सेट ऑफ रेशनल्स नंबर्स आएंगी, उसी तरीके से रियल्स नंबर आएंगी और उसी तरीके से हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगी, उसी तरीके से यहाँ पर जेड आएंगी। अब ये जेड का क्या मतलब है सर? यहाँ जेडन आता था, क्या आता था? जेडन। लेकिन अभी देखें कि जो कंपोजिट नंबर है वो सेटिस्फाई नहीं करता है, ओनली कौन करता है? प्राइम वाला। तो हम प्राइम लेके चले, समझे कनुप्रिया? कि छापने में व्यस्त सुन के लो, देख लो, बाद में तो मौका मिलेगा, समझे? ये हो गया। अच्छा एमएन में देख लो, सुनो, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगर वो जीरो नहीं है तो जीरो हो भी सकता है, देखो दिखा दे रहे हैं, तो ये जीरो डिवाइजर नहीं होती है। देखो कैसे, एक हम मैट्रिक्स ले लिए, देखो ये 1 0 0 0, क्या ये जीरो मैट्रिक्स है? नहीं है, क्योंकि इसकी एक एलिमेंट क्या है? 1 है। अब बताओ एक बी मैट्रिक्स ले लो, क्या लोगे? हाँ 1 नहीं, ऐसा ले लेते हैं, हाँ कोई बात नहीं, 0 0 0 2 ऐसा ले लीजिए। क्या ये भी जीरो मैट्रिक्स है? नहीं है। लेकिन जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, देखो ये दोनों जीरो मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन जैसे ही तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे देखो कैसे होगा, ये वाला उठ करके ऐसे आएंगे, तो 1 × 0 0 0 0 0 ये 0। अब ये उठ करके यहाँ आएंगे तो 1 × 0 0 और 0 × 0 तो ये भी 0। फिर ये वाला उठ करके इसमें आएंगे तो 0 × 0 और 0 × 0 तो 0। फिर यहाँ देखो ये वाला इसमें आएंगे तो 0 और ये वाला इसमें आएंगे तो 0, तो फाइनली कितनी आ गई? 0। तो ये जीरो डिवाइजर हो गया, जबकि हमको चाहिए था क्या? विदाउट जीरो डिवाइजर, समझे? तो इस चलते हमारा मैट्रिक्स वाला इसके अंदर नहीं आएगा, बुझे? Yes, sir. समझे या नहीं समझे? समझ गए। छापी लो एग्जाम्पल, इधर भी छाप लेना, मैट्रिक्स क्यों नहीं हो रहा है वो भी समझ में आ जाएंगे आपको। हो गया? आगे बढ़ सकते हैं? Yes, sir. चलिए अब रिंग्स की कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज हैं उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले सब रिंग भी पढ़ाई दे क्या? टाइम तो नहीं है, खत्म नहीं कर लेते हैं सब रिंग।
फिर जो थ्योरम वगैरह होगा आएगा तो डिस्कस करेंगे। थ्योरम आना चालू करेगा तो शर्ट थ्योरम को देंगे, समझे? सबको एक साथ कनेक्ट करके पढ़ा देंगे, सारे थ्योरम को खत्म हो जाएंगे एक बार में। तो सबसे पहले आपको सबरिंग की डिफिनेशन देते हैं, ठीक है? वो भी निपटा ही देते हैं उसको भी, ताकि हमारा टेंशन थोड़ा खत्म हो, है ना? यस सर। क्या कहोगे सबरिंग के बारे में? सबरिंग जो सबसेट हो, लेट जो रिंग का सब। जो रिंग G का is a सबसेट subset of R, यस सर। या फिर ऐसे लिखो लेट G be और नॉन इंक्लूसिव, या सबरिंग को S से डिनोट करते हैं, पहला लेटर S से, तो इज ए नॉन इंक्लूसिव सबसेट। सबसेट ऑफ क्या है? रिंग। सबसेट ऑफ रिंग क्या? R, उसका एक सबसेट है, मतलब छोटा सा पार्ट है, समझ गए? यस। is said to be a subring if it hold if it self or if it self if it is itself if it is itself a ring with same binary operation, that's simple, ठीक है? क्या हो गया? F is the non-empty subset of ring R is said to be the subring. It is itself a ring with same binary operation. वो खुद ही एक रिंग का प्रॉपर्टी होल्ड करे उसी ऑपरेशंस के साथ। बोलो समझ गए हो? लेकिन ये क्योंकि छोटा सा रूप है, इस चलते क्या नाम दे रहे हैं? सबरिंग का मतलब होता है छोटा पार्ट या टुकड़ा, ठीक बोलते हैं। बोलो इतनी बात ठीक है? ठीक है सर। छापो इसको भी। अरे थ्योरम सब आएंगे, सीमा घबरा मत। अरे बहुत थ्योरम करना है, आइडियल फाइडियल खत्म ही नहीं करना। देखो रिंग्स की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो करा रहे हैं, और इसमें से 100% या एक हो या दो को देगा एक मार्क्स के लिए। बस एक मार्क्स के लिए सारी प्रॉपर्टीज पर काम करते हैं। देखो इधर पहला प्रॉपर्टी a डॉट 0 कर लो या 0 डॉट a कर लो, दोनों केस में आपकी 0 ही आने वाली है, ठीक है? यस सर। डॉट से मेरा मल्टीप्लिकेशन का मतलब है ना? ये ध्यान रखना। अंदर समझो, प्रूफ देते हैं, आपको प्रूफ लिखनी है। क्या लिखनी है? प्रूफ। देखो ऐसा, तो a 0 लेफ्ट हैंड साइड में लेके चलो, हाँ प्रूफ ही आती है, एक नंबर में आती है।
प्रूफ हाँ ठीक है, 2 सेकंड का प्रूफ है तो 1 मार्क्स मिलेगी आपको। देखो इधर भी करना मिलेगा, लेफ्ट इज इक्वल टू 0 लानी है। देखो इधर a डॉट 0 है तो ऐसा लिख सकते हैं a इंटू 0 प्लस 0 लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लो तो जानते ही है a इंटू 0 प्लस में a इंटू 0। बोलो कोई दिक्कत है? Nice. नहीं। अब इधर अगर हम 0 ऐड कर ले तो भी कोई दिक्कत? नहीं। अब इससे a को तो खत्म हो गया, बचा ये अभी। ठीक है, आ गया ना ये वाला। Yes, sir. ऐसे ही इसको ले सकते हो तुम, अगर मान लो इसको लेना चाहते हो, इसको 0 इंटू ए लेना है, ठीक है। बोलो हाँ सर। तो इसको क्या लिख सकते हो? 0. 0 लानी है आपको तो इसको ऐसे लिख लो 0 प्लस 0 इंटू का ए। अब इसको अगर 0 कुछ ऐड भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 0 इंटू ए और 0 इंटू ए, एक से एक कैंसिल हो गया, बचा ये 0 इंटू ए इंटू हम तो नहीं करते थे। संख्या में 0 से वो लॉजिक है, लॉजिक का कोई लॉजिक नहीं है। पहला प्रॉपर्टी अच्छा लगा देख। दूसरी प्रॉपर्टी माइनस सर वो जो प्रूफ करता है वो लोग जो ऐसे ही प्रूफ करता है 2 + 2 = 5 प्रूफ कर दिया था। और गया प्रूफ किया था, एकदम लगा नहीं कि मतलब गलत प्रूफ किया है सर। शुरू में ले लिया ऐसे नहीं 0 बराबर 0 = 0 और इधर लिख लिया 5 नहीं इधर लिख लिया ऐसे 25 - 25 = 20 - 20। उधर लिख लिया 5 × 5, ये माइनस में इधर लिख लिया 5 × 5, इधर लिख लिया 4 × 5 और फिर माइनस में 4 × 5 ये लिखा। उसके बाद में यहाँ ही कर लिया देखो हम लोग सेकंड देख लेते हैं, तुम एक बार बता देना। Yes. ठीक है, वो हम देख लिए थे लोकल लॉजिक, ठीक है, बहुत अच्छा लॉजिक था लेकिन बीच में एक जगह फॉल्ट आ गया था। ठीक है, याद रखें वो 2 + 2 = 5 ना जी। इधर देखो इस पर ये -a × b = माइनस ऑफ ab और a × माइनस ऑफ b। वो तो लॉजिक है, मल्टीप्लाई करके देखोगे वही बात ये होता है तो यही होता है। प्रूफ देनी है आपको छोटी सी, एक नंबर मिलेगा तो छोटा सा प्रूफ लेकर के आना। ठीक है, Yes, sir. बोलो 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 बोलो। ठीक है, अब इधर देखो हम a डॉट 0 = 0 वो लेकर के जाते हैं, हाँ. वो तो जाने नहीं होगा कि नहीं जान रहे। जाना. अब अगर हम इसको a0 को b माइनस का b लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं. यानी 0 को b माइनस b तो हम b लेकर के आनी है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो a × b और यहाँ से देखो यहाँ से प्लस का a × माइनस ऑफ b, यही ना होगा भैया? अरे देखो ना लॉजिक समझ में आया? बस ये मल्टीप्लाई करके ऐसे ब्रैकेट में लिख देना, अगर ज्यादा तुमको कंफ्यूजन लग रही है तो ऐसे। ठीक है, एक इससे ब्रैकेट में ये ब्रैकेट, क्योंकि ब्रैकेट की चाम चल रही है। अब इस वाले को इधर रहने दिए या तुम ऐसे कर लो, ज्यादा बेहतर है उसको उधर भेज दो। ए ये माइनस का b हो गया, उधर भेजोगे तो माइनस का क्या हो जाएगी? AB. ये वाला प्रूफ हो गया। हो गया? Yes, sir. अब एक बार इसको ले लो 0 × क्या लोगे?
जीरो ऐसे ले लो 0 इंटू बी ले लो, दिस इज इक्वल टू 0। ले सकते ठीक है ना, एक तो ये दिखा दिया ना माइनस ए लाना है, Yes, sir. तो ये ले लिए, बी वाला ले लिया। अब इसको क्या दिखा सकते हैं, a माइनस a ए टू b इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो a इंटू बी plus- प्लस माइनस ऑफ a इंटू का b इज इक्वल टू कितनी, 0। इस वाले को इधर रहने दिए माइनस का a इंटू बी और उसको भेज दिए तो माइनस ऑफ क्या हो गया, ab ठीक है। Yes, तो ये छोटी छोटी प्रूफ है जो आपको पूछेंगे, और देख लेते हैं क्या है, हमको दो ही को याद था। अच्छा लगा प्रॉपर्टी देख के, मजा आया होगा, थोड़ा सा रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ। हाँ सर। इतनी छोटी भी आ सकती है एक नंबर में, और बिल्कुल है कि ये आती है। नेट के भी क्वेश्चन इसी बना देता है, लेकिन ऐसा बनाता है कि ऊपर नीचे कुछ समझ में नहीं आता है, ये छोटा सा चीज से। ठीक है, तीसरा देखो, थर्ड माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू ए बी, ये थर्ड चल रहे हैं। बताओ क्या लॉजिक है इसमें, माइनस ऑफ ए इंटू माइनस ऑफ बी बराबर है माइनस माइनस प्लस हो गया। प्लस हो जाएगा। प्रूफ देनी है उनको, प्रूफ देनी है तो एक तो माइनस ए को इधर रहने दिए, ठीक है, Yes, sir. और ये ऐसे कर लो, ये माइनस को बाहर निकाल दिए और ये इसको ऐसे भेज दिए, ए और माइनस ऑफ बी ऐसे लिख दिए, एलएचएस लेके चल रहे थे कोई, ये माइनस को बाहर ठेल दिए, ए बन गया और यहाँ से देख लो माइनस का बी बन गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं. लो यार, ऐसे कर दीजिए। हाँ सर। अब देखो इधर माइनस, अब इधर देखना, ये माइनस तो माइनस है। अब इस वाले के लिए अभी लिख करके आए थे माइनस ऑफ ए बी, Yes, sir. इससे पहले वाले फिर होंगे हाँ. कर क्या है, हाँ अब माइनस माइनस का हो गया, Plus. बस. हो गया प्रूफ, तीसरा प्रूफ हो गया, चौथा प्रूफ। तो उसके लिए है सर ये माइनस ए बी। हाँ ऐसे कर सकते हैं, देखो इधर ये अगर इस वाले टर्म को देखो, ये वाले टर्म पूरे को देखो, ये कहाँ दिख रहा है आपको, वहाँ भी तो। हाँ. उसके लिए ये लगा हुआ है, Yes, sir. हाँ वो डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, फ्रॉम प्रॉपर्टी 2 का ऐसे लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी 2 का ये। समझी सीमा, क्या सीमा है इसकी, समझने की सीमा ही नहीं, लॉजिक है, और लॉजिक नहीं, गंदा वाला लॉजिक है। ये कोडिंग है, समझा, कोडिंग ऐसी ही दिखती है, अगर ऐसी लगेगा ही आपको। Yes, sir. चौथा देखो, चौथा तीसरा हो ही गया, तीसरा तीसरा था ना, चौथा देखो, चौथा में ये है a इंटू बी माइनस सी इक्वल टू ए बी माइनस का ए सी, ये प्रूफ करना, और पांचवा में ये प्रूफ करना, b माइनस सी इंटू ए इक्वल टू बी ए माइनस का सी ए,
यही बताया था। देखो इधर डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव रूल लगा दिया नहीं। चलो हम लोग प्रूव कर लेते हैं। चलिए ए बी माइनस ऑफ सी, यहाँ पे देखना ए इसको बी प्लस का माइनस ऑफ सी अगर लिखेंगे तो दिक्कत। अब इधर देखो ये हो गया यहाँ पे ए बी और ये यहाँ पे हो जाएगा ए बी माइनस ऑफ सी। अब यहाँ पे देखो ये हो गया ए बी और इसके लिए जानते ए और माइनस बी रहता है तो प्रॉपर्टी 2 के साथ ए बी बोलो समझे ना नहीं? दस हो गया तो आए तो इसमें आ जाओ सेम। देखो इसको ऐसे लिख लो ये बी है और प्लस का माइनस का सी ऐसे लिख लेंगे। इधर ए आ गया, इधर चूज दोगे तो बी ए हो जाएगा, इधर चूज दोगे माइनस सी इंटू ए हो जाएगा। यहाँ से बी ए हो गया और इसके लिए जानते हैं सी इंटू ए हो गया और ये हमारे यहाँ देगा एग्जाम पर करना है तो मेरा काम तो आपको मना नहीं करता लेकिन करवा रहे हैं। बताओ इसमें क्या लॉजिक है और क्या तुम लोग को बताना चाहिए सही में? जबरदस्ती यूज करना। आप एक विवरण लिखो। और ये इम्पोर्टेंट थ्योरम है ना? इसका भी बहुत जगह करेंगे। देखो अर्निंग आर और ये साफ काम कर रहे हैं 4 दिन से परेशान कर दिया है और दिन भर लगा रहता है। नहीं देख रहे हो जो सुबह आ रहे हैं तो काम कर रहा है, शाम में आ रहे हैं तो काम कर रहा है, पता नहीं कब काम खत्म हो फिर पार लगा दिया। तो भाई आप भी प्रूव कर मामा की वाइफ को मानी करते हैं तो चाचा वाइफ को चाची इधर जीरो है ना 4 माइनस 4 ठीक। इधर हम लेंगे 10 माइनस 10 तो इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 5 इंटू ऐसा भी करते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को a प्लस b a माइनस b बराबर 5 नहीं लिखना इसको भी। नहीं लिखूंगी। देखो जी इधर देखो यस सर। पहले देखो कैंसिलेशन लो क्या होती है। अगर ए डॉट यानी ए बी इज इक्वल टू ए सी है और मान लेते ए नॉट इज इक्वल टू क्या है 0 तो आप ए काट करके इधर सीधा बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो सी। ये कैंसिलेशन लो। और अगर मान लेते ऐसा हो बी सी इज इक्वल टू ए बी या ए सी ऐसा और सी मान लेते हैं नॉन जीरो पीछे से काट सकते हैं या अगर ऐसे हो तो ऐसे भी ये हो तो ऐसे काट सकते हैं। लेफ्ट कैंसिलेशन लो राइट कैंसिलेशन लो। समझे? हाँ। इसको बोलते हैं हम लोग लेफ्ट से काट रहे हैं तो हम लोग बोलते हैं लेफ्ट वाला कैंसिलेशन हम और इसको क्या बोलते हैं राइट कैंसिलेशन। ये उतार लो तो ये तुरंत को भी प्रूव करेंगे। ऊपर वाला नहीं लिखूंगी। ना पहले छापो नहीं जो करवाएं। आज कितना लेक्चर हो गया हम लोग का? चौथा दिन है चौथा तो 4 दूनी 8 घंटे की क्लास।
इसमें गलती कहाँ पे हो रहा है सर? ये जो दो प्लस दो जबरदस्ती पाँच का प्रूव किया है उसमें गलती कहाँ है? मेरे को बता देंगे, पहले इसको कंप्लीट करो, लास्ट क्लास खत्म होने लगेगा हमारे डिस्कस करेंगे। हो गया इधर, Yes, sir. देखो इधर ह्यूरोन क्या बोल रही है। हम तो खुद एक बार देखे तो शॉक हो गए, हमको कोई लड़का दिखाया था, मेरा ही कोई स्टूडेंट था, वो हमको दिखाया था, मेरे यार ये थोड़े अनलॉजिकल है, ठीक है। बाद में फिर हम चेक किए तो लगा, इधर देखो, अ रिंग आर इज विदाउट क्या है, जीरो डिवाइडर। देखो विदाउट क्या है, जीरो डिवाइडर। और अगर कोई विदाउट जीरो डिवाइडर होता है तो कैंसिलेशन लो होल्ड करेगा। ध्यान से सुनो, इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है अगर इधर से सही है तो ये इधर से भी सही होगा, ठीक। Yes. यानी अगर एक रिंग में विदाउट जीरो डिवीजर है, कैंसिलेशन लो लगा सकते हैं हम, और अगर कैंसिलेशन लो लग रहा है तो उसका मतलब वो क्या है, विदाउट जीरो डिवीजर है। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. और इसका हम यूज कहाँ करेंगे, इंटीग्रल डोमेन से फील्ड प्रूफ करने वगैरह में करेंगे, बहुत जगह करेंगे, ठीक है। देखो जहां हम लोग को विदाउट जीरो डिवीजर चाहिए होगा, कैंसिलेशन लो दिखा देंगे, काम खत्म। और कभी हमको कैंसिलेशन लो लगा चाहिए होगा, ये दिखा देंगे, तब भी मेरा काम खत्म। उसका यूज करने के लिए इस थ्योरम का प्रूफ दे रहे हैं आपको। बुझे Yes, sir. कि नहीं बुझे? प्रूफ के देते हैं, प्रूफ प्रूफ प्रूफ। सबसे पहले लेट कर लेते हैं, आर इज अ रिंग, या फिर अ रिंग आर इज विदाउट इज विदाउट, कैसा होगा, Zero. जीरो डिवाइडर। सुनो, अब विदाउट जीरो डिवाइडर होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए नॉन जीरो है, बी भी नॉन जीरो है, इसका मतलब है कि ए बी भी नॉन जीरो होगा, मतलब उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी जीरो नहीं होगा। बोलो इतनी बात समझ गए? Yes, sir. अब एक बात सुनना, कैंसिलेशन लो में हम क्या जानते हैं कि ए बी अगर ए सी के बराबर है तो ए कट के क्या आ जानी चाहिए, बी इक्वल टू सी, यही ना आनी चाहिए। हाँ. बोलो Yes, sir. बी इक्वल टू सी आनी चाहिए। हम लेफ्ट वाला को लेकर चलते हैं, देखो इधर ए बी इक्वल टू ए सी लेके चलते हैं। ए बी इक्वल टू क्या लेके चले, AC. ए सी। कोई डाउट है? नहीं. अब ए बी इक्वल टू ए सी लेकर के चले, यहाँ हम एक बात जान रहे हैं, सिंपल सा लॉजिक है कि ए हमारे पास नॉन जीरो है। ए अगर हमारे पास नॉन जीरो है, इसका मतलब ए इनवर्स तो बिलोंग करेगा किसमें, R. आर में। Yes, sir. और अगर ये किया तो हम यहाँ पर सीधा सीधी ये अप्लाई कर लेंगे, ए इनवर्स बी ए बी इज इक्वल टू ए इनवर्स ए सी। अब ये और ये मिल करके यहाँ से बी बना, ए इनवर्स ए सी बना, यहाँ से ये खत्म होकर आइडेंटिटी बना इस और सी, तो बी इक्वल टू क्या हो गया, सी। तो क्या हम लोग जानते हैं ए इनवर्स करोगे तो आइडेंटिटी मिलेगा, और आइडेंटिटी के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये होल्ड कर गया कैंसिलेशन, ए ऑटोमेटिक फैक्टर क्या आ गया, बीसी। बोलो Yes, sir. सिमिलरली अगर तुम ये लेकर के चलते बी ए इज इक्वल टू सी ए, दिस इंप्लाइज बी क्या आ जाता, बी इज इक्वल टू सी। इसी तरीके से इसको लिखा है। बोलो इतनी बात ठीक है? Yes, यहाँ sir. कैसे प्रूव किया वो देख लेते हैं एक बार। अच्छा ये दूसरा लॉजिक लगाया है, हम भी वही लॉजिक लगा देते हैं। देखो यहाँ सुनो, वो भी लॉजिक अच्छा है, इससे ज्यादा बेहतर वो है। एक तरीका ये रहा, दूसरा तरीका देखो जो इससे भी आसान है, इस चलते उसका वाला फॉलो कर रहे हैं हम लोग। ये दोनों को इधर ले लो तो ए कॉमन आ जाएगा, तो बी माइनस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, Zero.
अब क्योंकि हम लोग जान रहे हैं ए नॉन जीरो है तो उधर जा सकता है। हाँ अरे बोलो तो। यस सर। तो नीचे जाएगा तो b माइनस सी, उधर सीधा सीधी क्या बनेगी? जीरो। अब इधर से वो चला गया तो b इक्वल टू सीधा सीधी क्या आ गया? c। यानी कि अगर हमारे पास ab इक्वल टू ac है, दिस इंप्लाइज क्या आ गया? b इक्वल टू c। हो गया कैंसिलेशन में। ये तो और आसान है कि नहीं है? आसान है। इसी में दूसरा देखो, ऐसे मान लेते हैं bA एंड करके b इक्वल टू ca ले लिए, दोनों के एक साइड ले लो तो b माइनस c a इक्वल टू क्या हो गया? जीरो। अब a क्या है? नॉन जीरो, उधर जा सकता है। अरे इधर जाएगा ना नीचे बट्टा में, तो बट्टा में जाएगा तो खत्म हो गया, जीरो बाय समथिंग खत्म। तो सीधा सीधी b माइनस c इक्वल टू कितना बचा? जीरो। b इक्वल टू c। दिस इंप्लाइज ba इक्वल टू ca है, दिस इंप्लाइज b इक्वल टू क्या हो गया? c। कैंसिलेशन लो होल्ड कर गया अगर विदाउट जीरो डिवीजन है तो। अब इसका कन्वर्सली पार्ट दिखा रहे हैं। अब इस पर मान के चलेंगे, लेट r होल्ड्स कैंसिलेशन लो, ठीक है। वो कौन सा लो होल्ड करती है? कैंसिलेशन लो। तो कैंसिलेशन लो होल्ड करेगा क्या होगा? ab इक्वल टू ac है, दिस इंप्लाइज b इक्वल टू क्या होगा? सी। सर b माइनस सी कहाँ से आया था? और दूसरा ba, एक मिनट, ca दिस इक्वल टू b इक्वल टू क्या हो जाएगा? c। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? b माइनस सी ये ऊपर वाला, ये b माइनस सी ब्रैकेट। ये वाला हाँ a उधर चला गया तो जीरो बाय समथिंग, ऊपर वाला b माइनस सी। उधर चले गए। ये हाँ। ये a है, अच्छा ठीक है। a उधर चला गया, बुझे? बोलो यस सर। बोलो, फिर से बोलो, जोर से बोलो, बात करो। इधर देखो, अब इस बार में ये कि वो कैसा लो को फॉलो करती है? कैंसिलेशन लॉ। तो बस हमें क्या दिखानी है? ये वाली प्रॉपर्टी। बोलो यस सर। कि नहीं? अब देखो इधर वो वाली प्रॉपर्टी दिखानी है, कैंसिलेशन स्लो होल्ड कर रही है। अब एक बात सुनो, यहाँ से लॉजिक देंगे, फटाक से लॉजिक देंगे। अब यहाँ से देखो, ये उधर लाया गया a, यहाँ से b माइनस का क्या हो गया? सी। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग एक बात जानते हैं, अगर इसी को थोड़ा सॉल्व कर लो और इसको अगर थोड़ा सॉल्व कर लो तो अगर यहाँ से देखो b इक्वल टू c है, दिस इंप्लाइज b माइनस c इक्वल टू क्या हो जाएगी? जीरो। ठीक है, बोल लो। अरे जोर से Yes, sir. बोलो। अब वो वहां से ले लो। अब यहाँ से एक बात समझो, वो वाली क्वांटिटी को देखो, ए बी इक्वल टू ए सी है, दोनों से ए कॉमन निकालिए तो बी माइनस क्या हो गया? सी। आप प्रूफ क्या करना सर, ये बताइए ना। देखो हमें पहले विदाउट जीरो डिविजन था, कैंसिलेशन लो दिखाने की, विदाउट जीरो डिविजन से कैंसिलेशन। अब कैंसिलेशन लेके चलना है, क्या दिखाएंगे? विदाउट जीरो डिविजन, क्योंकि इफ एंड ओनली का प्रॉपर्टी। तो हमें कैंसिलेशन लो लेकर के चलनी है और ये लेकर के आनी है, दैट्स सिंपल। मतलब ए बी बराबर ए सी था, हाँ तो विदाउट जीरो डिवीजन में ए इक्वल टू जीरो, बी इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो, ए बी नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसमें हम लोग दिखा दिए कि ए बी बराबर ए सी है, विच इम्प्लाइज बी बराबर सी, और वैसे ही बी ए बराबर सी ए के लिए कर दिए। तो अब इसमें कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेगा, तो फिर वो दिखाना क्या चाहिए? विदाउट जीरो डिवीजन दिखाना। तो मतलब अब देखो बता, इफ एंड ओनली इसका क्या मतलब होता है, पहले वो बता। दोनों तरफ से अगर पहला वाला ट्रू है तो उसका कन्वर्स भी ट्रू होना कंफर्म हो? उसमें क्या दिखाएं, फर्स्ट में क्या दिखाएं? वो देखो। फर्स्ट में तो कैंसिलेशन लो होल्ड कर रहा है, ये दिखाना है। ठीक है, तो क्या लेके चले? विदाउट
विदाउट जीरो डिवीजन। लेके चले और क्या दिखा दिए? कैलकुलेशन लो, अब यहाँ क्या लेके चलेंगे? कैलकुलेशन लो लेके चलेंगे। तो क्या दिखाएंगे? जीरो डिवीजन। विदाउट जीरो डिवीजन। विदाउट क्या इतनी बातें ठीक है? यस सर। बोलो। यस सर। तो विदाउट जीरो डिवीजन लेकर के अगर दिखानी है तो हम क्या करेंगे? ध्यान से सुनो कि यहाँ पर देखो, ये अगर लेके चलेंगे तो विदाउट जीरो डिवीजन के लिए ये दिखा देंगे, या तो अगर ये लेके चलेंगे तो ये दिखा देंगे। यस सर। बोलो। ठीक है सर। तो हम एक केस लेके चलते हैं ए बी। कौन सा केस लेके चलते हैं? AB। ये तो निकला समझ में। ये वाला केस। हाँ कोई भी एक लेके चलो और ए बी को मान लेते थोड़ा देर के लिए कुछ जीरो, थोड़ा देर के लिए क्या मांगे? जीरो। जीरो। ठीक है। देखो। अब यहाँ पे एक बात समझो, उनको फोन कर रहे हैं। हो गया तुम्हारी बात हाँ कंफर्म? देखो सुनो, हमने एक विदाउट जीरो डिवीजन की प्रॉपर्टी लिखी थी कि अगर ए नॉन जीरो हो, बी नॉन जीरो हो, तो कुल मिलाकर के ए बी भी हमारे पास नॉन जीरो होगा। या तो हम ऐसा लिखे थे कि अगर हमारे पास ए बी इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब ए भी जीरो होगा और बी भी जीरो होगा। ऐसे ही हम लोग प्रॉपर्टी लेकर के चले। बोलो। यस सर। तो हम इस प्रॉपर्टी के थ्रू विदाउट जीरो डिवीजन दिखाएंगे। देखो कैसे। हम सबसे पहले ए बी इक्वल टू जीरो लेके चले ना, यहाँ से देखो। अब अगर ए बी है, अगर हम इसको ए इंटू जीरो लिखे तो कोई दिक्कत? बोलो कोई बच्चा? नहीं। कोई दिक्कत नहीं। या हम इसको थोड़ा सा ऐसे लेके चले, इधर ये सी लेके चलते हैं, ज्यादा बेहतर होगा सी। और क्या ही लेके चले? ठीक है यार, ए बी लेके चलो, ए बी और ए बी इज इक्वल टू जीरो लेके चले। अब अगर ए बी इज इक्वल टू ए इंटू जीरो लिखे तो कोई मतलब नहीं है। अब कैंसिलेशन लो होल्ड कर रही है तो ए को तो हटा सकते हैं, तो बी बराबर कितनी आ गई? जीरो। ए बी लेके चले थे, बी जीरो आ चुका है। अब ए को खाली जीरो हमको दिखानी है। किसको जीरो दिखानी है? ए को। तो हम क्या करते हैं, इस बार इसको लेके चलते हैं कि ए इज इक्वल टू सी इंटू जीरो, या ऐसे लिख लो सी ए इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। अब बताओ, अगर हम सी इंटू ए इसको सी इंटू ए लिख देंगे या सी इंटू जीरो लिख देंगे तो दिक्कत? कैंसिलेशन लो होल्ड करें तो कितनी? तो ए बराबर कितनी आ जाएंगी? क्या इतनी बात सारे बच्चों को क्लियर है? अब देखो यहाँ पर हमने लेके चला था ए बी इक्वल टू जीरो, उसके इंप्लाइज में ए भी जीरो आ गया और बी भी जीरो। तो इसका मतलब है कि हमारा आर जो है इज क्या हो जाएगा? विदाउट जीरो। क्या इतनी बातें क्लियर है? बोल लो। कहाँ क्लियर होगा? एक का तो नोट, इसका तो जीरो ना बता। एक का तो नोट जीरो ना। हम दो प्रॉपर्टी लिख के चले थे, एक तो ए नॉट इज इक्वल टू जीरो, बी नॉट इज इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज ए बी इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू क्या? जीरो। और दूसरा ये लिख के चले थे कि ए बी अगर जीरो हो गया तो हमें दिखानी ए जीरो और दूसरी क्या? बी जीरो। अलग ऑथर अलग अलग यूज करते हैं, समझे? यस। बोलो।
तो हम नीचे प्रूव करवा देंगे। देखो ए बी लेके चले क्या, और ए को दिखा दिए 0 और बी को दिखा दिए 0। समझे सुमन? तो इसको नहीं लिखा है, समझ गए? क्या समझना, सीमा पार करते हैं। समझ गए हो? डाउट है इस सारे प्रॉपर्टी में? एक बार पेन प्रैक्टिस आपको चाहिए, बस लॉजिक है, ये है तो वो होगा, वो है तो ये होगा। आगे देखो, एवरी फील्ड इज इंटीग्रल डोमेन, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। हाँ और इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो। ठीक है, एवरी फील्ड क्या होती है? इंटीग्रल अब ध्यान से सुनो, एक बात सुनो, जोर से समझो, ध्यान से समझो, नहीं समझोगे तो नहीं समझ में आएगा। समझ गए 2 सेकंड में प्रूव ऐसे खत्म हो जाएगा। देखो कैसे, उदाहरण जैसा फील्ड के मतलब है कि ये कम्यूटेटिव होगा, इतने बार ठीक है? यस सर। यूनिटी होगा, ये भी ठीक है? हाँ। और ईच नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स करेगा, इन्वर्स होगा। ईच नॉन जीरो का इन्वर्स करेगा, ठीक है? इतनी बातें तो ठीक है? यस सर, ठीक है। अच्छा, इंटीग्रल डोमेन में क्या चाहिए? कम्यूटेटिव, यूनिटी और विदाउट जीरो डिवीजन। क्या इसकी बात सारे बच्चे को क्लियर है? यस सर। ये ऑलरेडी है यहाँ, ये यहाँ है, तो करने की जरूरत नहीं। केवल हमें ईच नॉन जीरो एलिमेंट से यहाँ पहुंचे लेनी। समझ गए? और देखो एक बात अभी का क्या है, विदाउट जीरो डिविजन दिखाना है तो बस दिखा दो, कैंसिलेशन लो। समझे? यस सर। तो मेरा काम खत्म। देखो पर्पस को समझो, देखो कोई भी थ्योरम हमें वो बार बार हर एक बैच में बोलते हैं, तुम लोग में भी बोले होंगे, फिर से बोलते हैं, ध्यान सुनो। दुनिया का कोई भी थ्योरम 3 कंडीशन में प्रूव हो जाती है, ये मेरा रूल है। हम पढ़ाते वक्त जो अनुभव हुआ उससे बता देते हैं, तो वही 3 रूल बनाए हैं, उस रूल से किसी भी थ्योरम का प्रूव कर लीजिएगा। पहला रूल, आपको लाना क्या है उसकी पर्पस देख लीजिए, दिया क्या है उसकी पर्पस देख लीजिए, और उसके अकॉर्डिंग तुम क्या कंसेप्ट जानते हो उस पर बात कर लो। इतने ही में पूरा थ्योरम खत्म हो जाती है। अब देखो इधर लाना हमको ये है कि इंटीग्रल डोमेन, इंटीग्रल डोमेन में 3 चीज चाहिए, कम्यूटेटिव, यूनिटी और विदाउट जीरो डिवीजन। समझ गए? यस सर। हमें दिया क्या है गिफ्ट में, दहेजी में क्या दिया है? लाना तो हमको ये था ससुराल से, लेकिन उस दहेजी में मेरे ससुराल से क्या मिल रहा है? तो कम्यूटेटिव मिल रहा है, जो चाह रहे थे। पहले बोलता था रेडियो तो फिर साइकिल दीजिएगा, ये दीजिए तब शादी करेंगे, अभी भी बोलता वही बात है ना। ये बोल रहा है कि भैया हमको कम्यूटेटिव चाहिए, यूनिटी चाहिए, विदाउट जीरो डिवीजन चाहिए। हमें क्या क्या मिल रहा है वो देखो, दिया क्या है वो लोग,
कम्यूटेटिव दे दिया है, हम खुश हो गए पहला से, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ा, लड़ने झगड़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ा। यूनिटी दे दिया, चाहिए भी था, समझ गए? यस सर। हमको चाहिए था विदाउट जीरो डिवीजन, वो हमको एक्स्ट्रा में दे रहा है ईच नॉन जीरो एलिमेंट हैविंग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हमको चाहिए था यहाँ पर टीडी, वो दे दिया है एलसीडी। सिंपल, समझे? तो अब थोड़ा सा लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, हमको नहीं चाहिए। तो इसका मतलब है कि भाई हमको विदाउट जीरो डिवीजन चाहिए। हम एक रूल जानते हैं कि अगर हम कैंसिलेशन लो किसी तरीके से होल्ड करवा दिए तो मेरा काम हो जाएगा। हो जाएगा, क्योंकि दो तो ऑलरेडी हुआ है। कि करने जाओगे दो को, वो तो मिला हुआ है, उसमें क्या ही लड़ने जाओगे, करना है इसमें, क्योंकि हमको चाहिए कैंसिलेशन स्लो। और कैंसिलेशन स्लो कब होल्ड करती है? AB = AC रहे और अगर A नॉन जीरो है तो ये आराम से क्या हो जाती है? और यहाँ दिया ही है ईच नॉन जीरो एलिमेंट हैविंग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दिया है या नहीं दिया है? बोलो। Yes, sir. तो अगर वो बात है तो हम दोनों साइड ये अगर इनवर्स ले लेंगे, क्योंकि हर एक का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, दोनों साइड इनवर्स ले लेंगे, ये तो खत्म हो जाएगा, हाँ। ये भी खत्म हो जाएगा, B = क्या आ जाएगा? C। ऐसी प्रूव हो गया। बोलो। Yes, sir. आग लगा सुन के? नहीं। लॉजिक समझ में आई प्रूफ का? सीमा, देखो हमको बस विदाउट जीरो डिवीजन दिखाना था, कैंसिलेशन लो दिखाना था, यानी हमें दिखानी थी AB = AC = BC। तो हमने दोनों साइड क्या लगा दिया? केवल इनवर्स, क्योंकि वो दहेजी में हमें मिला हुआ है कि आप कोई भी इनवर्स यूज कर सकते हो। तो दोनों साइड इनवर्स ठूस दिए, जैसे ही ठूस से ये खत्म B = क्या आ गया? C। बोलो। यस सर। क्लियर बा? हाँ। अब लिख के बता देते हैं, क्योंकि आपको शुरू से यही पढ़ा रहे हैं, पहले एग्जाम्पल्स फिर लिखाते रहे हैं। एक रफली फोटो खींच लो आप, साइड हटे, मेरा खींच दोगे क्या जाएगा? हैंडसम दिख रहे हैं होंगे, मैं भी दिख रहा है तो खींच दो। और हैंडसम होने से क्या फर्क पड़ता है? आप छील मारते रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो, जिंदगी में मस्त रहो, ठीक है? अच्छा एक बात सुनो, एवरी इंटीग्रल डोमेन कभी भी फील्ड होगा ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। इसका प्रूफ हम कल करेंगे। बच्चा लोग आना चालू हो गया, क्लास खाली है। बाकी लॉजिक समझ में आ गया ना? यस सर।